हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं। तो जो हमारा टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, उसका कंसेप्ट मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो आज चलेगा हमारा उसका पीवाईक्यू। हम आज कुछ पीवाईक्यू हल करेंगे। कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 10 रहेगी। क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और एक बात, हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं होती हैं वो मैंने पूरी फिल करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, और कुछ नई बुक्स भी हैं, उन्हें मैं आगे करवा रही हूँ। धीरे धीरे सबको करवाऊंगी। तो आप के छोटे बड़े भाई बहन हो तो उन्हें आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा HCF, फाइंड द HCF। हमें HCF निकालना है इन तीनों का। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे और एक उससे बड़ी ले लेंगे। तो 160 और 165। ठीक है, भाग देंगे हम HCF करने के लिए। मैं डिवीज़न मेथड का उपयोग कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो एक बार जाएगा 160। हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर, शेषफल 5। अब यहाँ पे शून्य तो आया नहीं है और हमें यहाँ पे शून्य चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, 5। तो हम जिससे भाग दे रहे थे उसे दोबारा ले लेंगे। अब हम इसमें भाग देंगे, बचा एक 0 ले लेंगे। 5 दूनी 10, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, कट गया पूरा पूरा। तो हमारा क्या आया नीचे, 5। ठीक है, अब हमारे पास अभी 305 भी है। तो जो हमारा भाजक होता है उसी से हम अगली संख्या जो होती है ना उसमें भाग देते हैं। तो 5 से मैंने 305 में भाग दिया तो वो एक बार में ही चला गया। मतलब ये है कि जो हमारा HCF आया ना वो 5 ही रह गया। ठीक है, HCF मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये थोड़ा इजी सा हो गया। जैसे कि मैं एक संख्या ले लेती हूँ 2। मान लो मुझे 2 से 9 में भाग करना है। ठीक है, तो 2 का 4 में मैंने भाग किया 8 बार, बचा 1। तो अभी 1 नहीं चाहिए हमको, 0 चाहिए। तो जो हम भाग दे रहे होते हैं उस संख्या में फिर से भाग देते हैं शेषफल से। 1 से 2 में भाग दूंगी, 1 दूनी 2। तो जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला भाजक बचता है वो हमारा क्या होता है, HCF। ठीक है, तो HCF हो गया हमारा। इसका आंसर आया 5। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमें LCM निकालना है 28, 35, 56, 84। ये भी मैंने डिवीज़न मेथड से किया है, भाग विधि से। मैंने चारों संख्या लिख ली हैं, 28, 35, 56, 84। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो मैंने 2 ली है। अब जिसमें भाग जा रहा है इन चारों में उसमें तो भाग दे दो, और जिसमें नहीं जाता है हम उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। 2 का भाग किया मैंने 28 में, 14 आया। 35 का 35 आ गया। 56 में किया 28 आ गया। 84 में भाग दिया 42 आ गया। 2 से भाग दिया। उसके बाद मैंने फिर 2 से भाग दिया। 14 में भाग दिया तो 7 बार आया। 35 में भाग जा नहीं रहा तो ये एज इट इज़ आ गया। 28 में भाग दिया तो 14 आ गया, और 42 में भाग दिया तो 21 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने 2 से भाग दिया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 14 है। 14 में भाग देने से 7 आ गया, ये हमने एज इट इज़ लिख दिए। अब ये चारों देखिए, ये वाली लाइन चल रही थी ना, इन चारों में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम 3 ले लेते हैं। 3 से भाग दिया तो 7 तो एज इट इज़ आ गया। 35 भी आ गया, ये 7 भी आ गया। 3 से भाग जाएगा 21 में, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब 3 से भी भाग नहीं जा रहा किसी में भी। अब जाएगा 5 से, किस में, 35 में, 35 में। तो 5 से 35 में भाग करेंगे तो 7 बार गया, और ये सभी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास सभी 7 बचे नीचे। ठीक है, हमने 7 से भाग किया, 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं। तो जो हमारा ये जो आंसर्स है ये क्या है, हमारा LCM।
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सबकी गुणा करके क्या आया 840। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आया इन चारों का 840। ठीक है, इजी है, डिवीज़न मेथड मुझे इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों का। तो ये दोनों संख्या मैंने ले ली, मैंने इनको थोड़ा डिटेल में लिख लिया है खोल के। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5, उसके बाद 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में आ रही है उनको तो हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये दोनों में आ रहा है 2, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 2 फिर से आ रहा है दोनों में, तो मैंने फिर से यहाँ लिख दिया। अभी ये दोनों भी सेम है, इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा, अब ये 2 बचा खाली, तो इसको तो हम अकेला लिख सकते हैं। फिर 2 के बाद 3 है, 5 इन दोनों में आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर 7 का 7 लिख दिया और इन सभी की हमने गुणा कर दी, तो हमारा आंसर क्या आया 1680, 1680। ठीक है, समझ में आ गया। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनको हम एक बार ही लिखते हैं और जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी लिख लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन संख्याएं हैं, जैसे कि इसमें 2 कॉमन है और 5, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और एलसीएम में हम जो बची कुछ ही संख्याएं हैं उनको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF of 2 numbers is 38 and their LCM is 98,154. One number is 1,558. Find the other number. इसमें पूछा है 2 संख्याओं का HCF 38 है, LCM 98,154 है और एक संख्या 1,558 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, HCF LCM दिया हो या दूसरी संख्या और पहली संख्या दी हो या कुछ पूछा हो, इन चारों में से कुछ भी दिया हो और कुछ भी पूछा हो, ठीक है, जैसे मानो इन चारों में से कोई 3 संख्याएं दी हैं और एक पूछी है, तो ये फॉर्मूला है आपका HCF गुणा LCF बराबर पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये संख्याएं 2 हैं, एक ये रही एक ये रही, तो इनका गुणनफल ही तो हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बात एक ही है। ठीक है, तो अभी हमें HCF दिया है 38, LCM दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर ली। अब हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो 1558 का इसमें भाग करेंगे, भाग करके आया 2394, तो ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1375 and 4935 एग्जैक्टली, मतलब 1375 और 4935 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब ये HCF पूछ रहा है आपसे, और HCF किया है मैंने इस विधि से, डिवीजन वाली से। तो मैंने 1375 छोटी है मेरी, तो उससे मैं भाग कर रही हूँ 4935 में। ठीक है, तो पहले 3 बार भाग जाएगा, इतना आया 4100, 4125, घटाने के बाद आया 810। अब ये शेषफल बचा, तो हम इसमें 1375 से भाग करेंगे, 810 का भाग करें तो 810 का एक बार जाएगा 810 और बचा 565। ठीक है, अब 565 बचा, तो अब 810 से ले लेंगे हम, 810 में भाग करेंगे, 565 से एक बार जाएगा 565, घटाने पे आया 245, फिर से शेषफल बच गया, तो हमने ले लिया 565। 245 का भाग किया 565 में, जा रहा है 2 बार 490।
490 घटाया तो आया 75। ठीक है, 75 आया तो हम 245 फिर लेंगे, लेते जाएंगे जब तक हमारा ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, तो 75 थी, 225 बचा 20, फिर हमने 75 को ले लिया। अब 20 की 3 में गुणा करी 60, बचा 15। अब हमने इधर फिर 20 को ले लिया, 15 का भाग किया 20 में, एक बार आया 15, अब बचा 5 फिर से, फिर हमने 15 को ले लिया। अब 5 थी 15 और अब नहीं बचा हमारा कुछ भी, मतलब लास्ट में जाके हमें 5 मिला। तो कहने का मतलब ये है जो HCF है हमारा वो क्या होगा, 5। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम इस संख्या को लेते जाते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है ना उसमें संख्या से भाग देते ही जाते हैं इस तरीके से, 245, 75, 20। ठीक है, तो ये HCF करने का सबसे सरल तरीका लगता है मुझे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23,625 एंड देयर LCM इज 315, फाइंड द HCF। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है इसने, और LCM दिया है और HCF पूछा है। सिंपल, अभी फॉर्मूला बताया था, LCM 315, HCF पूछा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है। तो सीधा सीधा 315 का इसमें भाग कर दें, इधर ले जाके भाग करने के बाद आया 75 और हमारा HCF क्या निकल के आया, 75। इसमें तो कुछ सिंपल करना नहीं था ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट नंबर LCM पूछा है 12, 15, 20 और 25 का। ठीक है, तो 12, 15, 20, 25 का नॉर्मली हम LCM कर लेंगे। पहले मैंने 2 लिया, 2 से भाग किया 12 में 6 आया, 15 का 15, 20 में भाग दिया तो 10 आया और 25 का 25। फिर 2 लिया, 2 से 6 में भाग किया तो 3, 15 का 15, 10 में भाग किया तो 5 आया और 25 का 25। फिर 3 ले लिया, क्योंकि अब 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी, तो अब 3 से 3 एक बार कैंसिल हो गया, 3 से 15 5 बार, 5 का 5 आ गया, 25 का 25 आ गया। अब 3 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो अब हम 5 ले लेते हैं, ये तो 1 हो ही गया। 5 से 5 में भाग गया 1, फिर 5 से 5 में भाग गया 1 और 5 से 25 में भाग गया तो 5। अभी हमारे पास ये 3 तो 1 हो गए हैं, लेकिन अभी ये बाकी है, तो फिर से 5 लेंगे और चारों में 1 1 1 1 आ गया। तो LCM क्या आया, 2 की 2 में गुणा करी 4, 4 की 3 में करी 12, 12 की 5 में करी 60 और 60 की 5 में करी 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which leaves remainder 5 when divided by 15, 18, 21 and 24। मतलब वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 5 शेष बचाती हो। तो पहले हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 15, 18, 21 और 24, इसका हम LCM लेंगे। LCM में आपको काफ़ी करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया है। हमारा LCM आएगा 2520। ये भी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है। ठीक है, हमें 5 शेष भी बचाना है, तो इसमें से 5 घटा देते हैं, मतलब जो हमारी संख्या है वो इससे छोटी होनी चाहिए, 9994 से। ठीक है, तो हमारा जो LCM आया था वो क्या आया था, 2520। तो मतलब 2520 के ही सीक्वेंस में चलेगी, उसके ही मल्टीप्लाई लेने पड़ेंगे हमें, मल्टीपल। ठीक है, 9994 से छोटी और 2520 की सबसे बड़ी गुणज संख्या। ठीक है, तो 2520 से मैंने 2 लिया तो छोटा हो रहा था, 3 लिया तो गुणा करके आया 7560। फिर मैंने 4 में भी गुणा की, लेकिन 4 में जब गुणा की तो वो 5 अंकों की संख्या बैठ रही थी और हमें इससे छोटी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारी जो संख्या आई वो क्या आई, 7560। ठीक है, अब हमने जो शेषफल घटाया था उसको हम जोड़ेंगे भी, तो 7560 में 5 को जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 7565। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जब भी ऐसी संख्या है तो इस तरीके से करें, बहुत जल्दी हो जाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 5 बेल रिंग टुगेदर, 5 घंटियां एक साथ बजती हैं। दे रिंग अगेन
आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। वे क्रमशः 4, 5, 7, 8, 10 सेकेंड बाद फिर बजती हैं। आफ्टर वॉट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ जाओ एलसीएम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 4, 5, 7, 8, 10 एलसीएम करेंगे हम। एलसीएम करने के बाद हमारा आएगा 280 सेकेंड थी हमारे पास, तो 280 सेकेंड हम इन्हें चाहें तो मिनट में भी बदल सकते हैं। मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से भाग, ठीक है, 4 × 24, ठीक है, तो मतलब 4 मिनट और बचे कितने, 280 में से 240 गए तो 40, मतलब 40 सेकेंड। ठीक है, 280 सेकेंड को हमने 4 मिनट 40 सेकेंड लिख दिया है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को गलत ना समझें। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि काफ़ी सरल है। इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज p, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम p है और HCF q है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो एलसीएम गुणा HCF बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम p है, HCF q है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, PQ। ठीक है, क्वेश्चंस हो गए हमारे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को बता दें, हमारे यहाँ पर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, उसके सभी किताबों के हल करवाए हैं मैंने। पाठ्य पुस्तक भी है, एड ग्रेड भी है, सभी करवाया है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।